Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल यहाँ पर निकल के आएगा लिब्रास, किस वे में आप जुलाई मंथ को ले जाने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, जुलाई की क्या एनर्जीज रह सकती हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। तो सबसे पहले जुलाई मंथ में आपके ट्रैवलिंग के बहुत चांसेस बन रहे हैं। अगर आप ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, कोई काम आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे आप फुलफ़िल कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ सक्सेस का कार्ड है। तो अगर आप किसी करियर को, बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी सही आ रही हैं। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ होगा। फोरसाइट आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मे बी आप किसी ऐसे प्लेस विजिट कर सकते हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड है लिब्रास। ये तो आपके करियर की इन्फॉर्मेशन होगी। अब अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ ना, तो लव लाइफ में अगर आप सिंगल चले आ रहे हो अभी तक, तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे। अब सिलेक्ट करना आपका काम बनता है। और जो आप चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, मे बी आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रखे थे, आपके करियर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रखे थे ना, उससे आप ओवरकम करना सीख रहे हैं। सेलिब्रेशन वाले मूड में भी दिख रहे हो तो कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप एक क्रिएटिव राइटर हैं तो आप कुछ लिख सकते हैं। और यहाँ आपको बोला जा रहा है, जो अनप्रिडिक्टेबल आपकी लाइफ चली आ रही थी, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपका करियर कहाँ जा रहा है, आपकी लव लाइफ कहाँ जा रही है, तो एक प्रिडिक्शन यहाँ पर सेट अप कर पाओगे कि एक्चुअली आप चाहते क्या हो, क्या स्टेप लेना चाह रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में फंसने से बेटर है आप ना अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे लेकर जाएं। और यहाँ पर हो सकता है पिछले समय से आप कोई प्रोजेक्ट, किसी एनर्जी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके माइंड में वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि एक्चुअली स्टेप लेना किस वे में है। तो जुलाई मंथ में आपके यहाँ पर आपको पाथ बनाया जा रहा है कि आप एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उस पाथ पे आगे बढ़ सकें, करियर में एंटर हो सकें, या कुछ ऐसा चेंज आप देख रहे हो ना जिस चेंज का आपको इंतज़ार था। ये कार्ड आपकी लाइफ में आप एक्सपांड कर रहे हो अपनी लाइफ को, इम्प्रेशन आपका बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। तो कुछ न्यू रिलेशनशिप के ऑफर आपके साइड आ सकते हैं, या आप अपने एक लॉन्ग टर्म विज़न को आगे लेकर चल रहे हो कि आप पहुंचना कहाँ चाह रहे हैं, आपका डेस्टिनेशन क्या है। देन यहाँ पर कार्ड आ गया 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप सिंगल हो तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि विद इन 10 मंथ मैरिज की एनर्जी दिख रही है। और अगर आपके घर में किसी पर्सन से आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, या आपके घर में किसी की हेल्थ डाउन चली आ रही थी ना, तो हेल्थ में रिकवरी आएगी, कन्फ्लिक्ट रिलीज होगा। यहाँ दिख रहा है कि कुछ एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है लिब्रास। ट्रेडिशंस को आप ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे ब्लेसिंग्स तो आपको मिल ही रही है। आपका घर का एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। इनहेरिटेंस रिलेटेड अगर आपका कोई इशू चला आ रहा होगा तो आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। वही ना, ये कार्ड बता रहा है एक रिचनेस के साइड आगे बढ़ना। और जो फैमिली अप्रूवल आपके रिलेशनशिप में नहीं मिल पा रहा था, तो आपके रिलेशनशिप में एक फैमिली अप्रूवल मिल रहा है, फैमिली रियूनियन हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर एक पैशन का रीबिल्ड होना। तो जो चीज़ें अभी आपको हर्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी ना लिब्रास, वो सब कुछ आपने रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी को गेन करने वाला कार्ड ये माना जाता है। ठीक है, लॉयल्टी, जो लोग अभी आपके चारों ओर फेक पर्सनैलिटी रखते होंगे ना, तो आप देख रहे हो यहाँ पे डॉग्स की एनर्जी प्रेजेंट है जो शो कर रही है लॉयल्टी को। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे प्रेजेंट होंगे जो काफ़ी लॉयल होंगे, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। रिवॉर्ड्स को गेन करने वाला कार्ड है। वैसे ना ये एक फैमिली कार्ड माना जाता है, तो फैमिली में आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रह सकता है। ग्रेट, फाइनली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया। मतलब ये जो कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रहा है, वैसे तो ये कार्ड कन्फ्यूज़न को शो नहीं कर रहा है, आपने एक वॉन्ड चूज़ कर लिया है, बट ये कार्ड बता रहा है कि आप जो वॉन्ड चूज़ कर रहे हो ना, वो आपको हाइट्स पर लेकर जाएगा और आपको एक क्वीन वाली मोड में लेकर जा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या शो कर रहा है,
वाइज एनर्जी का कार्ड है, काफ़ी वाइज आपकी पर्सनैलिटी रह सकती है, या लोग आपको बोल सकते हैं कि आप ना रूड नेचर रखते हैं या सेल्फिश आपका नेचर है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपने अपनी इमेज अपने मेहनत से बनाई हुई है, ठीक है। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप दिख रहे हो, और जो आपकी लाइफ में एक ईगो काइंड का चला आ रहा था लोगों का, या हाई वोल्टेज ड्रामा कुछ लोगों ने क्रिएट कर रखा था ना, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन रही है, ये ज़्यादा मैटर कर रहा है लिब्रास। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन रही है, तभी लोग आपको फॉलो कर रहे हो और आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। तो जो आपकी इम्पेशेंट एनर्जी हो रखी थी ना, पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। एंड यहाँ पर आप ना कुछ तो ऐसी चीज़ों को गेन कर रहे हो जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकती है। बस इम्पल्सिव वे में आपको डिसीज़न नहीं लेना है, इम्पल्सिव एक्शंस नहीं लेना है। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस कैसे करना है, ये लिब्रास आपको आना चाहिए। वैसे आपको पता है, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस फेस कर लिए हैं कि तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती भी है ना, उससे आप इजी वे में डील कर लोगे। ये ना एक ग्रेट मैनिफेस्टर का कार्ड माना जाता है। तो जैसा आप चाहो ना वैसा लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं, वैसी एनर्जीज को गेन कर सकते हैं। लेकिन कैसे करोगे? जब आप सेल्फ फोकस्ड रहोगे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस पर तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना लिब्रास, जो आप बहुत ज़्यादा देते हो। देखिए आपका ही कार्ड आ गया जस्टिस, लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड है। देन स्वॉर्ड प्रेजेंट है, गलत का तो आप बिल्कुल साथ नहीं देने वाले हैं, बैलेंस बनाकर चलोगे। मैंने बोला ना, कोई तो आपका लीगल मैटर चला आ रहा है, वो लीगल मैटर रिलीज होगा। जस्टिस शो कर रहा है कि आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो अभी तक जो लोग आपको डिग्रेड कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, आपको मेंटल लेवल पर टॉर्चर कर रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ये अच्छी बात है, मतलब जुलाई मंथ आपके लिए हैप्पी मंथ नज़र आ रहा है। देन अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतना जल्द आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे आप अपना करियर सही करना चाह रहे हैं तो करियर में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। विदाउट एनी एफर्ट आपका करियर तो बिल्ड नहीं हो जाएगा। फिर चाहे आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। टीम वर्क का कार्ड है, तो एज अ टीम लीडर आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ना अपने बेस लेवल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, रिवॉर्ड्स आपके दिखना शुरू हो जाएंगे। नेम फेम फॉर्च्यून भी गेन कर रहे हो, पब्लिक फिगर आप बन रहे हो। रिकग्नाइजेशन का कार्ड है। मे बी आपने रिलेशनशिप पर ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हुए हैं ना लिब्रास, उसका रिवॉर्ड भी आपको देखने मिल सकता है। ये कार्ड बता रहा है स्टेबल करियर एंड स्टेबल जॉब। तो आपकी जो एक जॉब स्टेबल नहीं हो पा रही थी ना, कि एक्चुअली आपको करना क्या है, पहुंचना कहाँ है, तो वो जॉब आपकी स्टेबल हो रही है। चीज़ें आपको समझ आएंगी कैसे आगे लेकर जाना है। देन यहाँ पर आप ना मे बी कुछ लोग यहाँ पर करियर में बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है ना, तो रिवॉर्ड मिलेगा। देन अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी भी चली आ रही होगी ना, वो रिलीज हो रही है। पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो सकती है। देन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, पब्लिक फिगर बनना, नेम फेम फॉर्च्यून को गेन करना, वही कार्ड आ गया। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी रहेगी ना लिब्रास, एक शाइनिंग मोड में जा रही हो, लाइम लाइट में आप रह सकते हैं, सक्सेस को गेन कर रहे हो। कुछ तो आप ऐसी एनर्जी गेन कर रहे हो ना जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाएगी। आप अपनी इतनी इमेज डेवलप कर रहे हो ना कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप 10 लोगों को फॉलो करें, लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी बोल रहे हैं इसी बात पर। और देखिए मैंने पहले ही बोल दिया, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, 6 to 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। जुलाई मंथ में आपकी कंपैटिबिलिटी मैच की जा सकती है। पॉपुलैरिटी पता आपकी इंक्रीज हो रही है, विक्ट्री वाले मोड में जा रही हो, विन विन सिचुएशन में जाने वाला कार्ड है ये। अपने गोल्स को अचीव करने वाला कार्ड है। कॉन्फिडेंट आप दिख रहे हो, अचीवमेंट आपको किसी चीज़ का हो रहा है लिब्रास। मतलब मैं जितनी आपकी इस कार्ड के साथ तारीफ करूँ उतना ज़्यादा कम है, क्योंकि ये आपको सिर्फ पॉजिटिविटी देने आया हुआ है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी ना, वो रिलीज़ हो रही हैं। अच्छी बात है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखते हैं कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। ग्रेट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रही है। यहाँ आप लोगों को डील कर रहे हो, तो यहाँ आप सेल्फ को डील कर रहे हो। कैसे? फोकस बनाकर अपने करियर, अपने रिलेशनशिप, अपनी एनर्जीज पर। तो कोई अब आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अभी क्या था कि आप लोगों के एक्शन से बहुत जल्द अफेक्ट हो जाते थे, बहुत जल्द आपको चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देती थी। अब नहीं, क्योंकि अब आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है लिब्रास। जेनरस आपका नेचर दिख रहा है।
मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन कर रहे हो, प्रॉपर्टी में भी कोई परचेज कर सकते हैं जुलाई मंथ में, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है क्या करना है आपको, फाइंड टाइम टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। समय निकालिए कि आप अपने ऊपर काम कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लोगों पर ध्यान दें, कौन क्या कर रहा है इस पर तो ध्यान नहीं देना, सेल्फ पर ध्यान लगाना शुरू करिए। और जब आप सेल्फ की पर्सनैलिटी पर ध्यान लगाना शुरू कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक चेंज देखेंगे। बॉटम से आगे हाई प्रीस्टेस, बस याद रखें, छोटा सा अलर्ट है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि कुछ लोगों की निगेटिव ऑरा आपके सराउंडिंग में आ जाता है जो आपको अफेक्ट करता है। तो लोगों की नेगेटिव एनर्जीज को गेन नहीं करना है। इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा और आप एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर पहुंच पाओगे। सीक्रेट्स यहाँ पर रिवील हो रहा है, जो हिडन एनर्जीज थी ना वो आपको नज़र आ सकती है। ओके लिब्रास, तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। जुलाई मंथ प्रोग्रेसिव मंथ है, प्रोडक्टिविटी को गेन करने वाला मंथ है। रिलेशनशिप में भी आप एंगेज्ड हो सकते हैं, एक लॉयल पर्सन आपके साइड आ रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एरीज कार्ड आ गया तो आपको बोला जा रहा है एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए, क्योंकि एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे तो कैसे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अभी और देखते हैं जुलाई मंथ में क्या निकल के आ रहा है लिब्रास आपके साइड। द केव, आपको बोला जा रहा है लिब्रास, आप देख रहे हो नेगेटिव यहाँ पर जो डार्कनेस है ना, ये डार्कनेस सिर्फ आपकी लाइफ में आपको कुछ अलर्ट कराने आती है और आपको एक शाइनिंग मोड में लेकर जाती है। आप देख रहे हो यहाँ पे सन वाली एनर्जी भी है, ये सन पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। तो केव की एनर्जी आपको बोला जा रहा है। कई बार आप जब गिव अप कर देते हो या आपको कुछ रास्ते नज़र नहीं आते तो इन द लास्ट आपको वो ऑरा मिलता है, वो हैप्पीनेस मिलती है, वो पॉजिटिविटी मिलती है ना, यूनिवर्स आपके लिए वो प्रोवाइड करते हैं, उस टाइप की हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं ना जो आप डिज़ायर करते हो। ठीक है, तो केव की एनर्जी आपको हैप्पी एनर्जी में लेकर जा रही है। कुछ तो ऐसी आप यहाँ पर सरप्राइज्ड वे में रिसीव कर सकते हो, सरप्राइजिंग वे में आपकी लाइफ में एंटर कर रही है ना, जो आपने सोचा था बट फुलफिल नहीं हुआ। तो आप कोई विश यहाँ पर जुलाई मंथ में फुलफिल हो सकती है। पार को रिगेन करने वाला कार्ड है, स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ने वाला कार्ड है। अभी ओवरऑल मैसेज देख लेते हैं लिब्रास। चैरियट, मैं बोल रही हूँ ना आगे बढ़िए, यूनिवर्स एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, भगवान आपके साथ हैं, यूनिवर्स साथ है, वो आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। चैरियट की एनर्जी यहाँ पर आपकी विल पावर को इंक्रीज़ कर रही है। कोई पर्सन आपके साइड आना चाह रहे हैं और चैरियट के साथ कुछ तो आप ऐसा गेन कर रहे हो या ऐसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना जो आपकी लाइफ में अभी मिसिंग चल रही थी, वो सडन वे में अराइज हो सकती, सडन वे में आपको नज़र आ सकती है। ठीक है, 7 नंबर का कार्ड है, तो कुछ लोग अभी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो वो कंट्रोलिंग एनर्जी रिलीज हो रही है, सक्सेस को गेन कर रहे हो। अभी यूनिकॉर्न्स के साइड से मैसेज देख लेते हैं लिब्रास। आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो आर्कएंजल गैब्रियल आपकी मदद करेंगे अगर आप उन्हें याद करेंगे, यूनिवर्स भगवान से प्रे करेंगे ना, तो एंजल्स यूनिवर्स आपके साइड हेल्प लेकर आएंगे। एक बार आप ट्राई तो करिए, जब भी आप प्रॉब्लम में जाते हैं, जब देखिए सन ऑटोमेटिक आ गया, मैंने तो सन उठाया भी नहीं था यहाँ पर, बट मैंने बोला ना आप एक बार प्रे करिए, वो सब कुछ आप गेन करोगे जिसकी आपको नीड है, जिसकी आपको डिज़ायर है, क्योंकि आपकी मेहनत दिख रही है। ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आपकी मेहनत को बता रहे हैं, आपके पेशेंस को बता रहा है कि आपने कितनी मेहनत की है किसी चीज़ के लिए। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है लिब्रास। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टोन आया है ब्लैक टॉर्मेलाइन, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्रोटेक्शन, तो आपके जो एनिमीज़ हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करेगा, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करेगा। ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, डिवाइनली गाइडेड पर्सन है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन आप हो। एंड यहाँ पर लिखा ही है ऑल इज़ वेल, तो आपको हेडेक और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप सरेंडर करना शुरू कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक चीज़ों में आप चेंज देखोगे, सिचुएशन में चेंज देखोगे। अब अगर मैं ब्लैक टॉर्मेलाइन की बात करूँ, तो अगर आपको फियर है, बिट्रेल का फियर है या निगेटिविटी का फियर है या आपको फेलियर का फियर है ना, तो वो फियर आपका रिलीज़ करता है। ब्लैक कलर आप देख ही रहे हो, तो ये ब्लैक कलर आपको निगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा। प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, तो आपकी
थॉट्स को प्यूरिफाई करता है, आपकी एनर्जीज़ को प्यूरिफाई करता है, ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज़ रह पाती हैं, सेल्फ सेंटर्ड आप बन पाते हो, और जो अनसर्टिनिटी आपकी लाइफ में आ रखी है ना लिब्रास, वो अनसर्टिनिटी यहाँ पर रिलीज़ करेगा। तो ब्लैक टॉर्मलाइन आपके लिए अफेक्टिव स्टोन माना जाता है, और ये आपके डीपली कनेक्टेड आपसे आपकी एनर्जी को कराएगा। और हो सकता है कि स्पिरिचुअली आप पिछले समय से एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, इंट्यूशन को भी स्ट्रांग करता है। मेन चीज़ है, अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है ना, हीलिंग आपको प्रोवाइड करेगा, आपका ऑरा पॉजिटिव करता है। और यहाँ पर अगर आपको किसी चीज़ का फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो ना, वो सब कुछ रिलीज़ करेगा। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अगर जो इंस्पिरेशन आप में बिल्ड नहीं हो पा रही है, या आपको लग रहा है लोग आपको हर्ट ज़्यादा करते हैं, लोग आपका फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं और आप कुछ गेन ही नहीं कर पाते हो, तो वो जो फियर है, एंजाइटी है, वो आपकी रिलीज़ करेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है लिब्रास, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।